नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं और वो टॉपिक है हमारा कि क्रेडिट कार्ड अगर आप कुछ गलतियां कर दें तो आपको भिखारी कैसे बना देता है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि यार किसी भी बैंक का या किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी का मैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लूँ, तो ये वीडियो आप पहले ही देख लें ताकि आप सजग रह सके और आपको पता रहे कि भाई कौन सी मिस्टेक हमको नहीं करनी है, वरना क्रेडिट कार्ड हमारे को बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा, नुकसान करवा देगा। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो कॉल आती है क्रेडिट कार्ड के लिए, कई बार आपने देखा होगा कि आपको कॉल आती है कि सर आपको जो है क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है, आपको क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर दीजिए, वैसे अप्लाई कर दीजिए, ये फ्री रहेगा, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और इसके चक्कर में हम सोचते हैं कि यार क्रेडिट कार्ड तो फ्री है तो हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात बहुत ध्यान से सुननी है उसकी, और फिर उससे सवाल करने हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड की मान लीजिए कि ज्वाइनिंग फीस आप फ्री दे रहे हो, एनुअल फीस लगेगी कि नहीं लगेगी। अगर वो ये कहे कि ज्वाइनिंग फीस भी फ्री और एनुअल फीस भी फ्री, तो उसके हिडन चार्जेस भी आपको पूछ लेने हैं सारे। लेट पेमेंट फीस क्या होगी, जितने भी हिडन चार्जेस है उनके बारे में आपको पूछ लेना है। लेकिन आप अगर नहीं पूछते हैं और आपको लगता है कि यार क्रेडिट कार्ड जो है बस कॉल आ गई, उसने कहा कि फ्री है सर ले लो और आपने अप्लाई कर दिया, तो हो सकता है कि बाद में आपको काफी सारे हिडन चार्जेस वहां पे देखने को मिले और आपको फायदे की जगह नुकसान हो जाए। क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है कि जो भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है या कोई बैंक के जो क्रेडिट कार्ड आपको दे रही है, वो अपने फायदे के लिए क्रेडिट कार्ड आपको दे रही है, आपका फायदा वो नहीं चाहती है। तभी आप देखो ना, मेट्रो स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, एयरपोर्ट पे, कहीं भी आपको लोग मिल जाएंगे कि सर क्रेडिट कार्ड ले लो। अब यार अगर क्रेडिट कार्ड आपको ही फायदा पहुंचाने के लिए सिर्फ होता तो इतने पीछे आपके लगते ही क्यों। यानी वो अपने फायदे के लिए सेल करती है। तो सारे के सारे चार्जेज आप उसी वक्त पूछ लो, उसके बाद क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो। अब यहाँ पे दूसरी मिस्टेक, अगर मान लीजिए क्रेडिट कार्ड आपको मिल गया और क्रेडिट कार्ड आप यूज करने लगे, और जब उसका पेमेंट आप देने के टाइम आएगा, जब उसका बिल बनेगा, तो वहां पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक होगा टोटल ड्यू, एक होगा मिनिमम ड्यू। तो आप सोचेंगे कि यार मिनिमम ड्यू, तो जैसे मान लो सपोज एग्जांपल के लिए आपका टोटल ड्यू जो है वो 10,000 के आसपास है और मिनिमम ड्यू 500-700 रुपए ही है, तो आपको यहाँ पे टोटल जो ड्यू पेमेंट है ना, वो सारा का सारा पेमेंट करना है टाइम टू टाइम। अगर आप सोचेंगे कि यार मैं मिनिमम ड्यू कर देता हूं, जो मिनिमम पेमेंट है 500-700 रुपए वही कर देता हूं और मेरी जो लिमिट है वो वैसी की वैसी रहेगी नेक्स्ट मंथ के लिए भी, तो समझ लो आप भाई साहब भिखारी बन सकते हो। क्योंकि मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए आपने कोई क्रेडिट कार्ड यूज किया और आपको जो क्रेडिट मिली वो मिली 45 दिन के लिए, 45 दिन के लिए मिल गई। लेकिन मान लीजिए आपने मिनिमम ड्यू डाला, तो बाकी का जो पैसा बचा हुआ है ना, आपकी लिमिट तो वही रहेगी, आप खर्चा करते रहोगे और जो आपका पैसा बन रहा है, जो बाकी रह गया बिल, उस पे इंटरेस्ट लगेगा। और कई कंडीशन में तो ऐसा भी होगा कि आपको लेट फीस वगैरह बहुत सारे चार्जेस लग जाएंगे। तो हमेशा कभी भी मिनिमम ड्यू के ट्रैप में आपको फंसना ही नहीं है। जब भी आपको पेमेंट करना है हमेशा फुल पेमेंट ही करना है, मिनिमम ड्यू के चक्कर उस पर ध्यान ही नहीं देना है बिल्कुल ही। अब यहाँ पे एक और भी चीज है, वो भी मैं आपको बताता हूं। एक और चीज ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंक के आपको मैसेज आएंगे, बहुत सारी चीजों के मैसेज आएंगे। क्रेडिट कार्ड जब आपको देना होता है तो बहुत सारे ऑफर के मैसेज भी आपको आते हैं, बट क्रेडिट कार्ड का जब पेमेंट करना होता है उसके पेमेंट के मैसेज आपको एक तो ही मिलेंगे। मतलब वो ज्यादा आपको कहते नहीं है कि आप टाइम पे पेमेंट करो, ज्यादा मैसेज नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका पेमेंट आप लेट कर दो ताकि उनको बेनिफिट हो, वहां पे इंटरेस्ट लगाए, लेट पेमेंट फीस लगाए। तो यहाँ पे एक सावधानी आपको बरतनी है। यहाँ पे क्या है कि मैसेज तो एक दो आएंगे, हो सकता है आपसे स्किप भी हो जाए। तो आपको क्या करना है कि जिस भी मान लो सपोज आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, तो उसकी जो ऑफिशियल ऐप है वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल रखो और उसको डेली दिन में एक बार चेक कर लो कि आपका कोई पेमेंट ड्यू तो नहीं है। मैं तो डेली एक बार चेक कर लेता हूँ मॉर्निंग में उठते ही कि अगर आपको पेमेंट ड्यू लग रहा है तो आप उसको पे कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस बहुत कम भेजे जाते हैं। इसलिए कम भेजे जाते हैं कि आपका एक बार पेमेंट ड्यू हो जाए, भाई डेट निकल जाए, फिर आप पे काफी सारे जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है वो चार्ज लगा सके। इसके अलावा आपने बहुत सारे ऐसे भी ऑफर देखे होंगे, कई बार कॉल भी आता है, कई बार ऑनलाइन जब आप वेबसाइट पे जाते हैं कि यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई पे आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब आपको लगता है कि यार नो कॉस्ट ईएमआई है, यानी कुछ भी पैसा हमारा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा और हमें ईएमआई में भी पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो हम क्रेडिट कार्ड से उस चीज को बाय कर लेते हैं। बस सच बताऊं, ये बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जब भी आप नो कॉस्ट ईएमआई पे जाते हैं वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस का एक बड़ा सारा फॉर्म होता है, जिसको आप पढ़ते ही नहीं है। और भाई कौन पढ़ेगा, इतना बड़ा होता है, उस पर आप क्लिक करके और प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। उसके बाद बहुत सारे हिडन चार्जेस आपको लगते हैं, और अगर मान लीजिए आप बैंक से पूछोगे कि भाई इतने सारे हिडन चार्जेस क्यों लगाए, तो नो कॉस्ट ईएमआई था, तो बताएंगे कि नहीं सर आपने टर्म्स कंडीशंस पे साइन किया था, देखिए हमारे टर्म्स कंडीशन में यहाँ ये लिखा हुआ है। तो नो कॉस्ट ईएमआई के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ये बहुत ही तगड़ा ट्रैप है। तो इसके चक्कर में तो आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको बस स्पेंड करना है, डायरेक्ट जो भी प्रोडक्ट बाय करना है, जहां भी स्पेंड करना है वो कीजिए और अपना टोटल पेमेंट जो है
वो कर दीजिए। इसके अलावा एक चीज और आती है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं या कोई सेल्समैन आपके पास आता है कि सर आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, वो आपको बहुत सारे कैशबैक और रिवॉर्ड के बारे में समझाता है कि इसमें इतना कैशबैक मिलेगा, इतने रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, इन रिवॉर्ड पॉइंट्स आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, लेकिन वो कभी भी आपको बार बार कॉल करके या कैसे भी करके ये कभी भी जानकारी नहीं देते थे कि भाई ये जो रिवॉर्ड पॉइंट है इनको एक्चुअल में आप रिडीम कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि जो रिवॉर्ड पॉइंट आपने कमाए उनको आप सही से रिडीम भी कर लो, और कई बार तो एक्सपायर ही हो जाते हैं। तो जब भी कोई भी क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक का हो, किसी भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर कंपनी का हो, जब भी आप क्रेडिट कार्ड ले तो उसका जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसको अच्छे से समझ ले कि इसमें रिवॉर्ड एक्चुअल में क्या मिलेगा, ये रिवॉर्ड आपके काम आएगा भी कि नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर रिवॉर्ड का कोई मतलब ही नहीं रहता। और उसको रिडीम हम कैसे करेंगे, रिडीम करना आपके लिए इजी और मतलब सही है कि नहीं है, तो वो सारी चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना रिवॉर्ड के चक्कर में वो आपको सेल तो कर देंगे, उस क्रेडिट कार्ड को आप बेच तो देंगे, वो आप खरीद भी लोगे, क्रेडिट कार्ड रख लोगे, लेकिन रिवॉर्ड आपके मिलते मिलते बहुत सारे हो भी जाएंगे, एक्सपायर भी हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि रिडीम एक्चुअल में करना कैसे है, क्योंकि बैंक कभी वो जानकारी देता नहीं है। बस जब आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तभी वो सेल्समैन आपको समझाएगा, उसके बाद वो कभी भी आपको नहीं समझाते कि आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट पड़े हुए हैं, आप जाके इनको रिडीम कर लो। कभी भी ऐसा कोई कॉल मैसेज क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर कंपनी नहीं करती है। कई बार क्या होता है कि आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे होते हैं और आपके पास कॉल आता है कि सर आप तो काफी अच्छा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो हम आपकी लिमिट को इंक्रीज कर देते हैं। तो जब भी वो लिमिट को इंक्रीज करते हैं तो वहां पे आपको ये पूछना है कि सर जब भी आप हमारी जैसे मान लो वो कहते हैं कि हम आपकी 50,000 लिमिट इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप तुरंत उनसे सब कुछ पूछ ले कि जो आप लिमिट इंक्रीज कर रहे हो इसका क्या कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, या फिर जो मेरा एनुअल चार्जेज है क्या वो इंक्रीज होगा, इसका कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, सब कुछ पूछ ले। क्योंकि कई बार ऐसे मैंने देखा है कि लोगों को कॉल आते हैं, वो अपनी लिमिट को इंक्रीज भी करा लेते हैं, उनके जो एनुअल चार्जेज है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो पूरी जानकारी आप लें, उसके बाद ही अपनी लिमिट को बढ़वाएं। इसके अलावा एक और चीज है, कई बार आपको ऐसा भी कॉल आएगा कि सर आप जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो हमारी कंपनी का, यहाँ पे आपको सिल्वर क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, तो हम इसको अपग्रेड करके गोल्ड कर देते हैं, डायमंड कर देते हैं, प्लेटिनम कर देते हैं। और आप कहोगे अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भाई ऐसे नहीं, अपग्रेड कर तो लेंगे, लेकिन उससे पूछो कि भाई अपग्रेड करने के बाद आपको कौन कौन से चार्ज लगने वाले हैं, क्या इससे भी एनुअल चार्ज आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि कई केसेज में ऐसा होता है कि अपग्रेड करने के नाम पे वो क्रेडिट कार्ड को अपडेट तो कर देंगे, जैसे ही आपके क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करेंगे आपके एनुअल चार्जेस बढ़ जाएंगे, या फिर आप पे कोई ना कोई चार्ज जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। तो उसकी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा जिंदगी में कभी भी कैश विड्रॉल नहीं करना है, कभी करना ही नहीं है कैश विड्रॉल। तो क्योंकि अगर आप कैश विड्रॉल करते हो तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। क्योंकि प्रॉब्लम में इसलिए फंस सकते हो कि इस पर जो पेमेंट, जैसे आपने कैश विड्रॉल किया एटीएम से, तो उस पर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लगाया जाता है और पेनल्टी वगैरह भी लगती है, मतलब कुछ उनका चार्जेज होता है, तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको। तो कभी भी मत करना। और बैंक, आप सोचोगे कि बैंक के फीचर आपको दे ही क्यों रहा है, भाई क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर दे ही क्यों रहा है, वो तो चाहता है कि आप कैश विड्रॉल करो ताकि वो आपसे चार्ज मोटा वसूल कर सके। तो आपको कभी भी कैश विड्रॉल नहीं करना है। इसके अलावा एक और टिप है जो मैं आपको देना चाहूंगा, जो मैं भी यूज करता हूं और क्रेडिट कार्ड जितने भी यूजर्स उनको करनी चाहिए, कि जितनी भी आपकी लिमिट है उसके 30% से ज्यादा यूज कभी नहीं करना। जैसे मान लीजिए मेरी 1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, तो मेरे को 30,000 तक ही उसमें जो है स्पेंड करना है। उससे ज्यादा अगर आप स्पेंड करोगे तो आपका सिविल स्कोर बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप 80,000 रुपए कर दिए और आपकी लिमिट 1 लाख है, तो 80% आपने यूज कर लिया, तो आपके क्रेडिट स्कोर पे जो है इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो हमेशा 30% ही यूज करें, ये एक क्रेडिट कार्ड यूजर के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे एक चीज और है कि आपको लगता है कि यार जो भी हम पैसा यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड से वो हमें फ्री में मिल जाता है, 45 दिन के लिए फ्री क्रेडिट मिल जाता है। और आपको लगता है कि यार पेमेंट अगर मान लो ड्यू हो जाता है, हम 1 दिन लेट कर देते हैं पेमेंट, तो हमारे 1 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। बट ऐसा नहीं है, अगर आप टाइम पे पेमेंट कर देते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 1 दिन भी पेमेंट लेट करते हैं, तो जैसे मान लीजिए 45 दिन का फ्री क्रेडिट था और आपने 1 दिन लेट कर दिया, तो जो इंटरेस्ट लगता है वो 46 डेज का ही लगेगा। यानी फर्स्ट डे से जब खर्चा किया था तब से अब तक का पूरा इंटरेस्ट वो आपसे ले लेते हैं। और ये इंटरेस्ट भाई साहब 10%, 20%, 24%, 36%, 40% कितने भी हो सकते हैं। और अंत में मैं एक बात कहूंगा कि क्रेडिट कार्ड कोई बुरी चीज नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से, थोड़ा समझ के इसको यूज करोगे तो आपको ये बेनिफिट पहुंचाएगा। और ये बेनिफिट कैसे पहुंचाता है इसकी बहुत सारी वीडियोस भी मैंने बना रखी है अपने इसी चैनल पर, मैं आई बटन में देने की कोशिश करूंगा, जाके देख लीजिएगा। क्रेडिट कार्ड कोई बेकार चीज नहीं है, बस आपको यूज बहुत स्मार्टली करना है, तभी ये आपको बहुत अच्छे फायदे पहुंचा सकता है। और जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है वो आप ध्यान में रखेंगे तो आपको फायदा पहुंचाएगा, और ध्यान में नहीं रखेंगे तो भाई आपको बर्बाद कर देगा। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।